भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में तेलीबांधा गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। अवैध नशीली दवाइयों के तस्करों पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। मसीह समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से क्रिसमस महारैली का आयोजन किया गया। जगदलपुर के सिरासार भवन में हो रहे भागवत कथा ज्ञान का आज हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में तेलीबांधा गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान गतका टीम का करतब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पंच प्यारों की वेशभूषा में सिख बच्चे नगर कीर्तन में शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। उनकी शहादत को याद करते हुए तेलीबांधा गुरुद्वारे से श्यामनगर गुरुद्वारे केनाल रोड मरीन ड्राइव होते हुए नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख जन शामिल हुए। इस मौके पर गतका टीम और पंच प्यारों की वेशभूषा में सिख बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। नगर कीर्तन के बारे में तेलीबांधा गुरुद्वारा कमेटी के सचिव ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में अरदास के साथ नगर कीर्तन निकाला गया। आज का जो नगर कीर्तन का मेन मकसद जो है वो छोटे साहिबजादे जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे और माता गुजर कौर जी जो 21 तारीख से लेकर 28 तारीख थे जो इस हफ्ते के अंदर शहादत प्राप्त किए सिक्खी को और ये भारत को बचाने के लिए जो उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है उसी को समर्पित होके ये नगर कीर्तन आज आरंभ किया जा रहा है। बाबा बुड्ढा साहब गुरुद्वारा से चलेगा और श्यामनगर गुरुद्वारा होते हुए तारू सिंह चौक होते हुए कपूर होटल होते हुए किनार रोड से मरीन ड्राइव के जरिए बाबा बुड्ढा साहब में समाप्ति की जाएगी। भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव के बाद अब रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में दूल्हे साहब का नया शोरूम खोला गया है। इसमें बारात, हल्दी, लेडीज संगीत के कपड़े किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। इसके साथ जूती, माला, पगड़ी की आकर्षक वैरायटी यहाँ एक ही छत के नीचे शहर वासियों को मिल सकेगी। पंडरी कपड़ा मार्केट में दूल्हे साहब के नए शोरूम का शुभारंभ बुधवार को किया गया। इसमें दूल्हे के लिए तलवार 1200 से लेकर 2000 तक, माला 300 से 500 तक, कुर्ता पैजामा 1 से 5000 तक, कोट 6 से 30,000 रुपए तक उपलब्ध है। वहीं पगड़ी 500 से 5000 तक, जूती 300 से लेकर 1500 तक मिलेगी। शोरूम के संचालक कैलाश बत्रा ने बताया कि किफायती दामों में दूल्हे के कपड़े से लेकर हर तरह के साजो सामान राजधानी वासियों को यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग दूल्हे के सारे सामान बेचते हैं। समझो दूल्हे के जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, मार्केट में उसको भटकने की जरूरत ना हो। एक एक चीज़ के लिए पहले क्या होता था, एक एक चीज़ के लिए दूल्हा जो है भटकता रहता था। और अभी क्या है ना, हम लोग ऐसा मतलब प्रोवाइड करने की, एक ही छत के नीचे ऐसा प्रोवाइड करने की कोशिश में है कि सारी चीज़ें दूल्हे की एक ही छत के नीचे सब मिल जाए। जैसे जूती है, साफा है, चुन्नी है और अपना स्टॉल वगैरह है, तो एसेसरीज कंप्लीट हम लोग रखते हैं। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीरा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज अवैध नशीली दवाइयों के तस्करी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति के द्वारा लालबाग नेहरू मंच के पास अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली व साइबर सेल की टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर 2 संदिग्ध लोगों को पकड़े। संदेहियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम दिनेश गुप्ता और शिवा गुप्ता दोनों निवासी जगदलपुर का होना बताया, जिनके संयुक्त आधिपत्य में रखे झोला की तलाशी लेने पर अवैध नशीली दवाई मिला, जो अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आता है।
आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। जब्तशुदा दवाइयों की अनुमानित कीमत 14,000 रुपए आकी गई है। कुछ समय से लगातार नशीली दवाइयों के खिलाफ में एक मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि लालबाग के आसपास दिनेश गुप्ता और शिवा गुप्ता नामक 2 व्यक्ति अपने साथ प्रतिबंधित दवाइयां रखे हुए हैं, जिसे बिक्री करने के लिए वो ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस बात पर पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके उनको पकड़ा और मौके पर से रंगे हाथों उनके पास लगभग 4,000 प्रतिबंधित मेडिसिन और जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये मार्केट में है, वो जब्त किया गया और दोनों के पास से 2 मोबाइल और कुछ नगद राशि भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। आज जगदलपुर के मसीही समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से क्रिसमस महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बस्तर जिले की सभी मसीही भाइयों के द्वारा सादगी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में जगदलपुर के समस्त मुख्य चौराहों से होते हुए रैली का समापन लाल चर्च मैदान में संपन्न हुई। इस रैली में नाचते गाते हुए अपने त्योहार की खुशियां मनाते हुए दिखे मसीही समाज की रैली को जगह जगह जगदलपुर के गणमान्य नागरिकों एवं जाति समुदाय के द्वारा स्वागत सत्कार करते हुए कांग्रेस भवन के पास कांग्रेसियों के द्वारा मसीही समाज के गणमान्य नागरिकों का जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के द्वारा जगदलपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के द्वारा भी मसीही समाज की रैली को स्वागत किया गया। आज से 2022 वर्ष पहले परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। मानव जाति को उनके पाप से मुक्ति देने के लिए, उनको अनंत जीवन देने के लिए, उनको शांति देने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के रूप धारण करके इस धरती पर आया। दिसंबर 25 को हम क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं और जनवरी 1 जो हम मनाते हैं नया साल, ये दोनों यीशु मसीह से जीवन से संबंधित हम जाने जाते हैं। इसलिए आज हम जगदलपुर शहर में सारे मसीह समाज के लोग जगदलपुर शहर के निवासियों को यीशु मसीह के जन्मदिन की मुबारक देने के लिए और नया जीवन की शांति की संदेश देने के लिए और नया साल की मुबारकबाद देने के लिए मसीह समाज इस शहर में निकले हैं। जगदलपुर के सिरासार भवन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का 7वां दिन का प्रसार महात्मा सुबोध कांत जी के द्वारा किया जा रहा था। आज कथासार का 7वां दिन में महात्मा जी के कथा को सुनने हेतु हजारों की तादाद में भक्त एवं श्रद्धालुगण कार्यक्रम स्थल में उपस्थित थे। आज इस कथासार का विसर्जन किया जाएगा। तत्पश्चात कल दिन में 11 बजे हवन पूजन एवं भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम लगातार चलते हुए 30 दिसंबर को समापन होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राधा रमण भागवत समिति के द्वारा किया जा रहा है। श्री कृष्ण निकेतन मेरे जैसा दरिद्र कौन होगा? अब आप कहोगे सुदामा जी तुमने अपनी खाल कामी जीवन तरह दियो ताई पिसरायो नमक हरामी। और बाबा तुलसी को कहते हैं हमारी जो 7 दिवसीय भागवत महापुराण की कथा चल रही है, उसमें आज 7वें दिवस की कथा में श्री कृष्ण जी के विभिन्न रानियों पटरानियों का उल्लेख किया गया और साथ ही साथ श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का विस्तार पूर्वक आचार्य श्री सुबोध जी महाराज के श्रीमुख से उनके मित्रता के विषय में बताया गया। कल के कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9 बजे हवन और 12 बजे से हमारी भंडारा चालू होगी।
आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को कोंडागांव में पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय कोंडागांव से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर नारायणपुर चौक के पास चक्का जाम कर दिया, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। कोंडागांव में हुए प्रदर्शन में पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ जिला बस्तर के जिलाध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं सदस्य सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ के मुताबिक हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग समाज की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर पारित विधेयक जो अब राजभवन में रुका है, जिससे आक्रोशित पिछड़ा वर्ग समाज का आज प्रदर्शन कर रहा है। आरक्षण विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें, अन्यथा अगली चरण में राजभवन का घेराव किया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य स्थानों में भी समाज द्वारा किए गए बंद के आह्वान का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। जिले के व्यापारियों ने बंद के समर्थन में अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे थे। आरक्षण को मांग को लेकर कई विगत से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई हम लोग शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सब का सहमति होकर 27% आरक्षण के लिए हम लोग कोंडागांव जिला में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किए थे। जो 2 तारीख को विधानसभा विधेयक जो पास हुआ है और उस विधेयक को राज्यपाल महोदया के यहाँ पहुँचाया गया है, लेकिन हमारे जो 27% आरक्षण को राज्यपाल महोदया द्वारा जो दस्तखत नहीं करके जो समाज के द्वारा जो अशब्द का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। इसीलिए पूरा पिछड़ा वर्ग समाज आक्रोशित है। राज्य भवन से स्वीकृति होकर दस्तखत होकर नहीं मिलता है, तो इसके लिए उग्र आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है। कलेक्टर ने किया कोसाटेडा जलाशय में संचालित फ्लोटिंग मत्स्य पालन का निरीक्षण। कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार को कोसाटेडा जलाशय में संचालित फ्लोटिंग मत्स्य पालन का निरीक्षण किया। कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की लगभग 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से मछली पालन विभाग द्वारा की जा रही कोसाटेडा जलाशय में फ्लोटिंग मत्स्य पालन केज व गोदाम का निरीक्षण कर मछुआ सरकारी समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस अवसर पर बस्तर अनुविभागीय दंडाधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, मत्स्य विभाग के मोहन राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों से बातचीत के दौरान मत्स्य पालन के लिए बेहतर प्रशिक्षण पर जोर दिया, जिससे मछलियों के स्वास्थ्य और आकार परिवर्तन का आंकलन के साथ साथ भोजन और मत्स्य पालन हेतु गुणवत्ता युक्त पानी आदि की सही व्यवस्था की जा सके। उन्होंने मछलियों के आकार और वजन की जानकारी नियमित तौर पर संकलित करने के साथ ही आय व्यय का लेखा जोखा करने पर भी जोर दिया। कोसाटेडा मत्स्य पालन समिति के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में इस फ्लोटिंग मछली पालन में सालेमेटा और कमेला के समूह द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्टर ट्रेनर की निगरानी में ही फंगास मछली की बीज उत्पादन की जा रही है। कलेक्टर ने मत्स्य पालन के लिए उपयोग किए जा रहे चारे की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। मत्स्य पालकों के सुझाव पर कलेक्टर को जलाशय के ऊपर स्थित मार्ग को बेहतर करते हुए रात्रिकालीन रोशनी की व्यवस्था करने के लिए निर्देशन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधाओं में भी वृद्धि करने के निर्देश दिए। नगरनार ओपन चैलेंज बस्तर फुटबॉल ट्रॉफी नॉकआउट प्रतियोगिता 2022 इस टूर्नामेंट का आज 12वां दिन और इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन हमारे ग्रैंड न्यूज के सहयोगी सोहन बेसरा ने बताया कि सेमीफाइनल मैच फुटबॉल क्लब गुम्मा ओडिशा और YFC लालबाग जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया। इस मैच में दोनों ही टीम ने रेगुलेशन टाइम तक कोई गोल करने में सफल नहीं हो पाई और इसके बाद ट्राई ब्रेकर में लालबाग की टीम ने 4-2 से मैच को अपने नाम किया और इस फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच के सेंटर रेफरी सुमित नाग और सहायक रेफरी में राहुल लाल और दीपक डहरिया थे, वही फोर्थ के भूमिका में अगेंद्र नाथ थे। इस मैच के मुख्य अतिथि हायर सेकेंडरी स्कूल नगरनार के व्याख्याता रियाज खान और विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत माड़पाल के सरपंच मंदना नाग थे। कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच चित्रकूट ओडिशा और लालबाग जगदलपुर टीम के बीच खेला जाएगा। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र नगरनार में दिनांक 18 दिसंबर से प्रारंभ है और आज जो है दूसरा सेमीफाइनल लालबाग जगदलपुर और गुम्मा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के मध्य खेला गया, जिसमें पेनाल्टी शूटआउट में
लालबाग की टीम विजयी रही और 4-2 से विजयी प्राप्त किया लालबाग और फाइनल में प्रवेश किया। उन्हें हम समिति की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और जो गुम्मा की टीम भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी बधाई देते हैं। और कल जो है 30 तारीख समय दोपहर 2 बजे इसका फाइनल मैच लालबाग जगदलपुर और चित्रकूट उड़ीसा के मध्य खेला जाएगा और इसका भव्य समापन समारोह का कार्यक्रम हम आयोजन समिति की ओर से पूर्ण तैयारी है। प्रातः की योगशाला के दौरान कुछ नया देखने को मिला। पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष मनोज पानीग्राही ने बताया कि आज पतंजलि परिवार के साथ ध्यान योग सत्संग का दिव्य सत्र चल रहा था, जिसमें संस्था के द्वारा कुछ नया करते हुए मस्ती योगा स्थल पर सभी को खुश रखने के लिए कुछ मस्ती भरे पल बिताते हुए बहुत अच्छा लगा। आज हमारे संस्था पतंजलि परिवार के आत्मीय 3 सदस्यों का जन्म दिवस था, जिसमें मंजू लुक्कड़, अनिल जैन, अनीता शाह सहित पतंजलि समूह के सदस्य पी नागेंद्र राव एवं उनकी धर्मपत्नी की शादी की सालगिरह को वैदिक पद्धति से मनाई गई, जिसमें यज्ञ, दीप आरती और स्वस्ति वाचन कर सभी का अभिनंदन करते हुए पतंजलि परिवार के उक्त सदस्यों को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की गई। उस आनंद के क्षण में पतंजलि समूह के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता में हर्ष का माहौल था। जगदलपुर में डॉक्टर प्रदीप पांडे के द्वारा बस्तर सेवा हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जहां पर विगत कई दिनों से महिलाओं का नसबंदी किया जा रहा था। बस्तर जिला के ग्राम बालीकुंटा के महिलाओं के द्वारा जगदलपुर के सेवा हॉस्पिटल पहुंचकर अपने ऑपरेशन करवाने को लेकर संशय में दिखे बालीकुंटा के मितानिन के द्वारा उन महिलाओं को ऑटो में बिठाकर अस्पताल लाया गया था, मगर मशीन खराब हो जाने के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। महिलाओं एवं मितानिनों ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि हम लोग यहां सुबह से पहुंचे हुए थे, हम लोगों को 28 तारीख का टोकन दिया गया था, मगर आज आए तो हमें बताया गया कि मशीन खराब है। ग्रैंड न्यूज के द्वारा दूरभाष पर डॉक्टर प्रदीप पांडे से इस बारे में जानकारी ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि 27 तारीख की रात को उनकी अस्पताल की लैट्रिट स्कोप मशीन खराब हो जाने के चलते उसे बनवाने हेतु बाहर भिजवाया गया है। जब वह मशीन बनकर वापस आएगी तो पुनः नसबंदी का कार्य किया जाएगा। नसबंदी कराने आए हैं। क्या होगा, क्यों भीड़ लगा हुआ है? तो यहाँ भीड़ लगा हुआ है, वही नसबंदी कराएंगे बोल के बुलाए थे, डेट दिए थे 28 तारीख को। तो आज बोल रहे हैं नहीं होगा, बंद हो गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मशीन खराब हो गया है बोल रहे हैं। तो अभी जाओ, फिर फ़ोन नंबर दिए हैं कि कब होगा पता नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। ये मशीन कब से खराब है इनका? पता नहीं कब से खराब है, बात नहीं कराए। 28 तारीख को तो दिए थे, डॉक्टर साहब तो नहीं आए हैं। हम ये अब बंद हो गया, नहीं होगा। हम लोग खर्च कर करके ऑटो किराया करके यहाँ से डिंगरापाल जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग का बिना 50-100 बिना ले नहीं जा रहे हैं वहाँ से यहाँ। तो कैसे करना है, यहाँ होगा बोल के फिर यहाँ आए थे हम लोग, डेट दिए तो। कितने बजे से आए हम लोग आए कितने बजे? 9 बजे आए हैं, 9 बजे बोले थे आज ऑपरेशन होगा। हाँ, ऑपरेशन होगा आज। इन लोग को ना नसबंदी के लिए लाए थे। इन लोग ना अभी यहाँ आने के बाद पहले से डेट दिए थे और अभी यहाँ आने के बाद बोले कि नसबंदी नहीं होगा बोल के, मशीन ख़राब है और उसको बनाने के लिए बाहर भेजे हैं और आने से एक बाद हो जाएगा बोले हैं। फ़ोन नंबर भी दिए हैं, ये वाला नंबर में फ़ोन करते रहो बोले हैं। हम लोग 7 लोग लेके आए हैं। कैसे आते हैं यहाँ तक? ऑटो से आए हैं। किराया वगैरह अपना किराया करके आए हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक ग्राम साखरा क्षेत्र के किसानों के साथ फसल की राशि के साथ करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। किसानों ने महासमुंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशि दिलवाने की मांग की है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन में कहा है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि जसवंत साव, रोहित साव,
पीयूष साहू ने 2021 में लगभग 75 किसानों का धान, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, को लेकर गए और पवन अग्रवाल आस्था राइस मिल बरौली के पास बेचकर किसानों के फसल की राशि स्वयं रख ली और किसानों को पिछले 1 साल से राशि नहीं दिया। किसान जब अपनी फसल की राशि मांगने के लिए जसवंत साव के घर पहुंचे, तब जसवंत साव अपनी पत्नी को सामने लाकर किसानों को झूठे बलात्कार के केस में फंसा देने की धमकी दी है। जसवंत साव, साधुराम साव, रोहित साहू के द्वारा किसानों को डराने धमकाने से किसान भयभीत होकर अपनी राशि भी मांग नहीं पा रहे हैं। किसानों ने छत्तीसगढ़ मजदूर किसान मोर्चा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर महासमुंद जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ मजदूर किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जिला प्रशासन पूर्व में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए गबन करने वाले तेज प्रकाश चंद्राकर के साथ जिस तरीके से कार्रवाई की है और किसानों की राशि दिलाने में सहयोग कर रही है, वैसे ही इस मामले में सहयोग करे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने कहा है कि अगर जिला प्रशासन मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो किसान सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। 2 साल पहले धान खरीदी बिक्री का एक मामला था, जिसमें 77 किसानों पीड़ित है इसमें, और यशवंत साव और उनके परिवार वालों ने, साधुराम उनके पिताजी का नाम है, ये पिथौरा क्षेत्र के हैं। ये लगभग 80 किसान के आसपास है। इनका करीब 80 लाख के आसपास का मामला है, जिसको हमने कलेक्टर साहब को पहले भी दे चुके थे, आज भी दिए हैं, और कलेक्टर साहब इसको संज्ञान में भी लिए हैं और तुरंत कार्रवाई की बात भी कहे हैं। और हम जिस प्रकार से तेज प्रकाश चंद्राकर का मामला सामने जो आया था और उसको आज किसान लगभग जीत के आए, वैसे ही हम एक उम्मीद करते हैं प्रशासन है, उनकी व्यवस्था कौन है जो इसकी क्या देखिए, हमने मंडी को पूरा प्रॉपर शिकायत किया, लेकिन मंडी ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। ये क्योंकि धान खरीदी बिक्री का मामला मंडी से होकर के गुजरता है, मंडी को हमने पूरा शिकायत किया है, लेकिन अभी तक ना उनके धारा अधिनियम में सारा चीज़ लिखा हुआ है। अगर कहीं धान खरीदी बिक्री का मामला होता है उसमें FIR बनता है, तो अभी तक से उन्होंने FIR नहीं करा है। तुरंत तत्काल कार्रवाई की बात कही है और बहुत जल्दी हमको न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। कलेक्टर साहब नहीं मिलती है न्याय, तब क्या करेंगे? ये हमारी तो आंदोलन की बड़ी तैयारी है और बहुत जल्दी, या फिर अगर नहीं मिलता है तो हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। इस मामले कितने करीब इसमें 16-17 गाँव के किसान हैं। इसमें सराईपाले के भी कुछ किसान हैं, बसना के भी किसान हैं और पिथौरा ब्लॉक के भी किसान हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।